प्रणाम आचार्य जी, मैं आपको 2 महीने से सुन रही हूँ और मैं 19 साल की हूँ। जब मैं शुरुआती से आपको जब सुन रही थी तब मैं नीट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। तब घर वालों ने कहा कि ये एग्ज़ाम दो और फिर तो तुम्हारा जो मन है वो करो। तो मेरा सवाल ये है आचार्य जी कि आपने अभी कहा कि सच के रास्ते पर चलना है तो बहुत कम लोग मिलेंगे और बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ संघर्ष करने के लिए। मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ लेकिन वो सत्य के केंद्र से करना चाहती हूँ। अब मैं कौन सा काम चुनूँ सत्य के केंद्र से? अभी तो देखो, उम्र बहुत कम है, पढ़ाई कर रहे हो, MBBS में अगर दाखिला मिल गया है तो उसको अच्छे से पूरा करो। ज्ञान में क्या बुराई हो सकती है? मैं जो बातें आप लोगों से करता हूँ उसमें सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान थोड़े ही शामिल है। अपनी इंजीनियरिंग में जो मैंने पढ़ा है, अपने मैनेजमेंट में जो पढ़ा है, जो मेरा कॉरपोरेट अनुभव रहा है, इसके अलावा जो मैं दिन ब दिन दुनिया की और खबरें लेता रहता हूँ, तमाम तरह के लेखकों को पढ़ता रहता हूँ, उसका भी योगदान है ना। ऐसा थोड़ी है कि मैंने सिर्फ उपनिषद ही भर पढ़े हैं कि भाई मुझे तो बस सनातन धर्म से मतलब है तो मैं मात्र वेदांत पढ़ूंगा। नहीं, तो फिर उपनिषदों के आगे चाहे पुराण हो, चाहे स्मृतियाँ हो, चाहे इतिहास काव्य हो, वो भी पढ़े हैं। ठीक, वही सब कहने को यही आता है कि मेरे नाम के साथ लिखा जाता है आचार्य प्रशांत वेदांत, लेकिन वेदांत भर काफ़ी नहीं है। वेदांत स्वयं कहता है कि अविद्या भी आवश्यक है और सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। और फिर ऐसा भी नहीं कि मैं कहूँ कि सनातन ही धर्म के भीतर का पढ़ा है, तो फिर चाहे बाइबल हो, कुरान हो, दुनिया के इतने सारे और धर्म ग्रंथ हैं वो भी पढ़े। फिर धर्म से बाहर जा कर के जो अर्थव्यवस्था संबंधी बातें हैं, राजनीति संबंधी बातें हैं, वो भी जाननी होती हैं। किसी क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता भी होनी चाहिए है? तो वो सब भी हासिल करने में कई साल लगते हैं। तो अभी अपना बैचलर्स की पढ़ाई शुरू भी नहीं करी है क्या? 17 जुलाई को नीट का एग्जाम हुआ है। मेडिकल एंट्रेंस। हाँ, मेडिकल एंट्रेंस। तो अभी 12th करी है। हाँ, 12th करे नहीं। अभी तो बेटा दुनिया का तुम्हें बहुत ज्ञान लेना है और कई सालों का अनुभव लेना है। उपनिषद मात्र पढ़ के मैं आपसे वो बातें नहीं कर पाता जो आज करता हूँ। उसके लिए बहुत कुछ और भी है जो पढ़ना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, आजमाना पड़ता है, विज्ञान को जानना पड़ता है। विज्ञान जाने बिना मैं आपसे बात नहीं कर पाता। साइंस की समझ नहीं है तो आप सत्य के केंद्र से कैसे जी लोगे? साइकोलॉजी, फिलॉसफी सब पढ़ने पड़ते हैं, तब जाकर के जीवन के प्रति एक समग्र समझ आती है। नहीं तो उपनिषद तो मुट्ठी भर है जो मान्य उपनिषद है, उनको तो कोई चाहे तो कुछ महीनों में निपटा दे और बोले कि मैं भी हो गया वेदांत मर्मज्ञ। उतने से नहीं हो जाओगे ना, क्योंकि वेदांत खुद कहता है कि जाओ दुनिया को समझो। सिर्फ ब्रह्म की बात करने से नहीं होगा, संसार को भी तो समझो कैसे चल रहा है, ये राजनीति कैसे चलती है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलती हैं, ये आयात निर्यात का खेल क्या है, ये जियोपॉलिटिकल पूरा क्या सब चल रहा है तमाशा, ये सब पता होना चाहिए ना। इतिहास की समझ होनी चाहिए, हिस्ट्री आपको पढ़ी होनी चाहिए। मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ।
तो सत्य के केंद्र का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई सब छोड़ देनी है, अब MBBS भी नहीं करेंगे। जब मैंने ही नहीं छोड़ी तो आपको कैसे बोल दूं कि छोड़ दो। और अगर मैं नहीं गया होता IIT, नहीं IIM गया होता, तो मैं अभी जो आपसे बात बोल रहा हूं वो इससे थोड़ा निचले स्तर की ही होती। UPSC ने जनरल अवेयरनेस की लत लगा दी, वो अभी तक बाकी है। अभी भी पढ़ता रहता हूं, आपको भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो जो छात्र वर्ग है जो बार बार पूछता रहता है कि क्या करें, उनसे मैं कहूँगा सबसे पहले तो पढ़ाई पूरी कर लो। और पूरी से मेरा क्या आशय है, इतना तो करो कि दुनिया के तौर तरीकों का तुम्हें कुछ ज्ञान हो जाए। अर्थव्यवस्था जाननी ज़रूरी है, संविधान को जानना ज़रूरी है, दुनिया में इतनी क्रांतियाँ हुई उनका इतिहास जानना ज़रूरी है, धर्म कैसे शुरू हुए, क्या उनका रास्ता और कैसी गति रही, ये सब जानना ज़रूरी है। भारत ही नहीं, पश्चिम में जो प्रमुख दार्शनिक हुए हैं उनको जानना ज़रूरी है। वेदांत के साथ साथ इनको भी पढ़ा है मैंने, तब आप आज के समय जैसी दुनिया है वो आप नहीं समझ पाओगे। उदाहरण के लिए अगर आप बिल्कुल नहीं जानते हो कार्ल मार्क्स को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, उन्हीं से तो आया है ना। इसी तरीके से हम इतनी बातें करते हैं कि ये अर्थव्यवस्था किस तरीके से आपको बंधक बना के रखती है, कैपिटलिज्म क्या है, उसका दर्शन क्या है। वो सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, उसके पीछे एक फिलॉसफी है, वो क्या है वो समझना ज़रूरी है। या शोपेनहावर को जब आप पढ़ते हो तो एक गहराई आती है। आप जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हो ना, उसके पीछे भी एक दर्शन है, वो भी एक फिलॉसफी है। और चूंकि फिलॉसफीज अलग अलग होती हैं, इसीलिए फिर जो चिकित्सा की पद्धतियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब आयुर्वेद में, और जिसको आप मेडिकल साइंस बोलते हो मॉडर्न, सामान्यतया जिसको एलोपैथी बोल देते हैं, उसमें अंतर क्यों है? अंतर इसलिए क्योंकि उनके पीछे का दर्शन ही अलग अलग है। तो वो सब पढ़ना होगा। उसको अगर त्याग दोगे, उसको पढ़ोगे ही नहीं, तो जीवन को कभी समझ ही नहीं पाओगे। समझ में आ रही है बात? ये मत कर देना कि सब छोड़ छाड़ के सत्य की सेवा में आ गए। सत्य की सेवा माने क्या? संसार को नहीं जानते तो सत्य को कैसे पकड़ोगे? संसार का बंधक नहीं बन जाना है, संसार में खप नहीं जाना है, संसार तुमको बिल्कुल पचा न ले, वो बात ठीक है। लेकिन संसार को जानेंगे ही नहीं, ये बात तो कहीं से ठीक नहीं है। दोनों बातों में अंतर समझ रहे हो? विशेषकर युवा लोगों से बोल रहे, सबसे ही बोल रहा हूं। पर संसार में लिप्त नहीं हो जाना है, लेकिन संसार का पूरा ज्ञान रखना है, खबर पूरी होनी चाहिए और गहरी आपके पास अंतर्दृष्टि होनी चाहिए कि ये संसार भला क्या है। मैंने एक बार कहा था, संसारी वो है जो संसार को नहीं समझता। संसारी की परिभाषा वो जो संसार को नहीं समझता, और आध्यात्मिक आदमी वो है जो संसार को बखूबी समझ गया। जो संसार को बखूबी समझ जाएगा, सिर्फ वही आध्यात्मिक हो पाएगा। और संसारी आदमी का दुर्भाग्य ये है या चुनाव ये है कि वो संसार में तो लगातार लिप्त रहता है, लेकिन संसार को जानता बिल्कुल नहीं है, उसे कुछ नहीं पता। मेरी जी में MBA के बाद पहली नौकरी थी, तो मैं वहाँ गया, विशाल MNC, तो वहाँ पे जो सब लोग थे उनसे बात करने लगा, और वो सब मैनेजरियल कैडर के ही हैं। मुझे बड़ा मज़ा आया। लोगों को नहीं पता था कि पूरी व्यवस्था में वो किस जगह पर काम कर रहे हैं। लोगों को अधिक से अधिक अपने से ऊपर
के 2 बॉसेस के नाम पता थे, तीसरे का कई बार नाम भी नहीं पता होता था, 2-2 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में। आपको पता तो हो कि ये पूरा विशाल खेल क्या है और इस पूरे खेल में आपके नाम का प्यादा किस जगह बैठा हुआ है, ये नहीं पता होता। और मैंने कहा कि ये सब तुमको अगर पता नहीं है कि तुम आते कहां पर हो, इंडिया एशिया पैसिफिक है, इस पूरे खेल में तुम किस जगह पर फिट किए गए हो, तो तुम यहाँ काम कैसे कर ले रहे हो? तो बोलते थे, बट हाउ डज दैट अफेक्ट मी, हाउ इज दैट रिलेवेंट? पागल, जब पता चलेगा तब ना रिलेवेंस पता चलेगी, जब पता ही नहीं है तो रिलेवेंस कैसे पता होगी? लोग कोड लिख रहे होते हैं, उनको ठीक से पता नहीं होता है कि जो उनका क्लाइंट है उसके बिजनेस में इस कोड का इस्तेमाल क्या होने वाला है। मैंने सॉफ्टवेयर में भी काम करा है, वहां से बता रहा हूँ। और कोडिंग करे जा रहे हैं, उनको बढ़िया पैसा मिल रहा है, उधर चले गए तो डॉलर में मिल रहा है। उनको नहीं पता है कि उनके क्लाइंट के बिजनेस में इस मॉड्यूल का एग्जैक्ट यूज क्या होगा, नहीं जानते। वो कहते जानने की ज़रूरत क्या है, मेरा काम है स्पेक्स को पूरा कर देना, जो बातें बोली गई हैं कि आपका कोड ये सब डिलीवर कर देगा, ये इनपुट आएगा, ये आउटपुट देगा, ये यूज़ केसेस होंगे। यार मेरा काम है उनको फुलफिल करना। मेरा ये काम थोड़ी कि मुझे पता हो कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट में ये कोड क्या करने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये अनपढ़ की निशानी है। ये कहने को कंप्यूटर इंजीनियर होगा, ये अनपढ़ है, ये कुछ नहीं जानता। तो वैसे मत बन जाना। मैक्रो पिक्चर जानना बहुत जरूरी है। माइक्रो को मैक्रो मत बना लो। संसारी वो है जिसने माइक्रो को मैक्रो बना लिया, जिसके लिए आज का सबसे बड़ा इशू ही यही है कि पजामे में नाड़ा नहीं है, और इस बात से उसकी पूरी दुनिया हिली हुई है। अरे नाड़ा नहीं है तो मत पहनो पजामा, कुछ और पहन लो। पजामा चीज ऐसी है कि बिना नाड़े के तो वैसे भी तुम कुछ कर नहीं सकते। पर ये मुद्दा चल रहा है जिंदगी में, पजामा और नाड़ा, इसको संसारी बोलते हैं। उसके लिए ये सबसे बड़ी बात है। अमेज़न से कुछ मंगाया था, लौटा दिया, रिफंड अभी तक आया नहीं है 158 रुपये का। और उस 158 रुपये के रिफंड को पाने के लिए वो 6 घंटे तक कुल मिला के कस्टमर केयर से बात कर चुका है। 18 बार उसने बात करी है, कुल मिला के 6 घंटे 158 रुपये के रिफंड के लिए। इसके अलावा वो बहुत लंबे लंबे उनको कंप्लेंट्स लिख चुका है, कर चुका है। मैक्रो बात समझ नहीं पा रहा है। 158 घंटे, 158 रुपये और 6 घंटे, ये उसको दिखाई नहीं दे रहा है। ये इक्वेशन उसको कभी खुलती ही नहीं। वो सीटीसी देखता है माइक्रो, उस सीटीसी के लिए जो उसने अपना मैक्रो लॉस करा है वो उसको कभी दिखाई नहीं देता। उसकी ज़िंदगी कैसी हो गई, उसका मन कैसा हो गया, वो उसको कभी समझ में नहीं आता, क्योंकि वो टोटल को कभी देख नहीं पाता। एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव उसके पास नहीं होता है। होलनेस नाम की कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में नहीं होती है। उसको बस पार्ट्स दिखाई पड़ते हैं, फ्रेगमेंट्स हैं। तो संसार का पूरा ज्ञान लेना ज़रूरी है ताकि पूरी बात समझ पाओ। सड़क में जो कुछ हो रहा है तुरंत तुम देख पाओ कि उसका दिल्ली की राजनीति से क्या संबंध है। गोवा की सड़क पे जो हो रहा है तुरंत चमक जाना चाहिए कि ये दिल्ली की राजनीति से संबंधित है। वो बिना पढ़े नहीं होगा। इसका ये नहीं मतलब है कि तुम्हें जिंदगी भर डॉक्टरी ही करनी है। मैंने जिंदगी भर ना कोडिंग करी, ना मैं मैनेजर बन के रहा, ना कंसल्टेंट बन के रहा, ना मैं ब्यूरोक्रेट बन के रहा। जिंदगी भर नहीं कुछ करना है, पर जान तो लो, देख तो लो, कुछ अनुभव तो ले लो, उसके बाद बाहर आ जाओ। हनुमान जी की तरह घुसना है, सब अच्छे से देखना है और बाहर आना है, और बाहर आते वक्त आग लगा दी। लंका है, इसका और करेंगे क्या? बिक थोड़ी गए हैं कि सोना दिख गया तो बिक गए। सोने की लंका है, सोने की लंका है। वहां हम सोने के लिए नहीं घुसे थे, वहां हम राम के लिए घुसे थे।
जासूस की तरह। सारी खबर लेनी तो ज़रूरी थी ना, चलता क्या है, सब ले ली खबर।